GJ10 चाइना का वो तबाहकुन और जदीद ड्रोन जिसकी खबरें आजकल ज़ुबान ज़दे आम हैं। लेकिन इस ड्रोन से रिलेटेड एक अहम खबर ये भी है कि इस ड्रोन को बहुत जल्द JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, इस ड्रोन के बड़े चर्चे हैं, इस ड्रोन की खसूसियात के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस ड्रोन को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। देखें, पहली बात तो यह है कि ये वाकई इसके चर्चे बहुत हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन दो ऐसे ममालिक हैं जो कि असले की दौड़ में आगे पीछे हैं। अब अमेरिका ने जब से उसकी बोइंग कंपनी ने 47X बनाया, तो उसके बाद से 47X आ गया GJ11 के मुकाबले में, यानी दोनों के में तकरीबन तमाम खसूसियात एक जैसी थी। अब उनके पास 11 था, उनके पास 47 नंबर्स हैं ये वो था। तो चीन ने एक नए ड्रोन पर काम शुरू कर दिया जो कि नया वर्जन होगा इसी GJ11 का, लेकिन उसको नाम उन्होंने X का दिया और ये जानबूझकर दिया गया है, X का नंबर है ताकि काट दिया इसने सबको। अगर X का आप शेप देखें तो वो बिल्कुल क्रॉस की शक्ल में होती है, तो उसने काट दिया। GJ10 आपने सही लफ्ज़ बोला, ये ठीक है कि X उसका नाम रखा गया है, लेकिन ये उस बोइंग B-47 के मुकाबले से ज़रा ऊपर का स्टेल्थ ड्रोन है जो कि असले से लेस होगा। ना सिर्फ असले से लेस होगा बल्कि इसमें वो जदीद रडार एवियोनिक्स सिस्टम्स होंगे जो कि फाइटर प्लेन के साथ इंटीग्रेटेड किए जा सकते हैं, जिस पर आपने JF-17 के मुतल्लिक बात की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये ठीक है कि अमेरिका के पास जो ड्रोन्स की किस्में हैं वो उसमें बोइंग 45 भी है, उसमें बाकी भी हैं, लेकिन उनके लड़ाका जो ड्रोन्स हैं वो वही हैं जिनको वो B-47 कहते हैं, यानी बोइंग 47X। और अब जो चीन है उसने अपना X लॉन्च कर दिया है। इसका प्रोटोटाइप जो है उसका मुजाहरा उन्होंने कर लिया, यानी उसको उड़ा कर देख लिया है, फुली लोडेड करके उसमें तमाम असला जो है वो देकर 42 मीटर का उसके विंग्स हैं। टेल लेस ये ड्रोन है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ना सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है बल्कि इसके अंदर रडार्स को ब्लैकआउट करने वाला जो है मवाद वो भी शामिल किया गया है, यानी ये रडार्स में बिल्कुल नज़र ही ना आए। तो ये एक ऐसा ड्रोन बना लिया है उन्होंने जिससे उनकी बहरी और बरी कुव्वत जो है उसको तक़वियत मिलेगी। ये मैंने क्यों लफ्ज़ बोला है बहरी और बरी, वो इसलिए कि अमेरिका का जो 47B है वो भी एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है, लेकिन उसको अमेरिकन नेवी के लिए जो है इस्तेमाल, यानी उनके मेरीन्स के लिए जो है डिज़ाइन किया गया था। बरी में वो काम नहीं आता, उसके लिए उनके दूसरे ड्रोन्स हैं। तो चीन ने इसमें ये नया काम किया कि इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल जो हैं वो भी शामिल कर दिए, और इस तरह से ये अब ना सिर्फ बहरिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा बल्कि बरी अफवाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, और फ़ज़ाइया का तो ये होगा ही। अब आ जाएँ जहाज़ों के साथ इसकी इंटीग्रेशन की तरफ, जो आपका JF-17 थंडर पर बार बार ध्यान जा रहा है और आप मेरी तरफ देख भी रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ड्रोन्स को इंटीग्रेटेड क्यों किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने कीमती पायलट्स की जानें बचा सकें, क्योंकि ये ड्रोन्स जो हैं ये नॉन पायलट्स होते हैं, यानी इनमें पायलट्स मौजूद नहीं होते, बे पायलट का जहाज़ होता है। और इसके अंदर अगर आपके पास एयर टू एयर मिसाइल भी मौजूद हो जो कि इन ड्रोन्स पर मौजूद है, और इसकी बे के अंदर यानी इसके पेट के अंदर जो है ये मिसाइल्स भी मौजूद हैं, और इसको आपका पायलट यानी शाहीन जो है वो ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसको लैंड से भी और जहाज़ से भी कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए आपने मुझसे पूछा भी और आपने ये सवाल भी उठाया कि इसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ कब इंटीग्रेटेड किया जाएगा। देखें, अब इस बात को ज़रा समझ ले, ये है चाइना की हैंगडू कंपनी जिसने ये ड्रोन बनाया है, और जो JF-17 थंडर है ये आपको भी पता है ये दूसरी कंपनी है जैंगडू। लेकिन ये सारी की सारी जो हैं ये चाइनीज़ जो एविएशन डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना, AVIC के लफ्ज़ से इसको किया जाता है, ये उसी के अंडर आती हैं, एक ही कंपनी के अंडर आती हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि इस नए X को, यानी इस नए GJ10 को
J-20 जो कि उनका ड्रैगन है उसके साथ इंटीग्रेटेड करने की किया जा रहा है, ताकि ये उसके साथ उसके मुतहद के तौर पर चलेगा और अगर उस पर कभी बुरा वक्त आएगा तो ये सबसे पहले अपनी जान दे देगा। ये एक ऐसा ड्रोन होगा जो उसके आगे चलेगा, उसी के कंट्रोल में होगा, लेकिन ये ना सिर्फ जो आपके जो ज़मीन पर किसी का रडार है या फ़ज़ा में जहाज़ों के रडार हैं उनको भटकाएगा ताकि आपका जहाज़ जो है वो उस पर काम कर सके। अब ये मैंने जब इस पर रिसर्च शुरू की कि यार इसको पाकिस्तान में कब इंटीग्रेटेड किया जाएगा, तो जो मेरे तक इतलात आई वो ये थी कि J-10C के साथ तो ये इसको फौरी तौर पर ही इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की जो रडार्स हैं या एवियोनिक्स सिस्टम्स हैं वो आपस में मिलते हैं। लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए इसमें मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी, तब जाकर ये इंटीग्रेटेड होगा। लेकिन JF-17 ब्लॉक 4 में पहले से ही ये तय कर लिया गया है कि उनके साथ ये की जाएगी। इसलिए जो JF-17 थंडर ब्लॉक 4 है जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ होगा, जैसे माइटी ड्रैगन है J-20 उसी तरह का जहाज़ होगा, उसी स्टेल टेक्नोलॉजी का होगा, उसके साथ ये इंटीग्रेटेड होगा। लेकिन ये अब पाकिस्तान पर छोड़ा गया है कि अगर पाकिस्तान चाहे कि इसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेटेड किया जाए तो उस जहाज़ में जो तब्दीलियाँ की जानी मुतवक्का हैं, जो उसमें सिस्टम्स को तब्दील किया जाना है ताकि उसका डाटा लिंक कर दिया जाए इसके डाटा के साथ, तो वो उसके लिए कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है। लेकिन JF-17 ब्लॉक 4 में ऐसी तब्दीलियों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक ऐसी ईजाद चीन की है, एक ऐसा ड्रोन है जो अगर पाकिस्तान में JF-17 ब्लॉक 4 जब हम उड़ता हुआ देखेंगे तो उसके साथ ये बड़े विंग्स वाला बिना टेल के, यानी इसकी दुम नहीं होती है, ये भी आपको नज़र आएगा। अब एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि जब इसके प्रोटोटाइप को उड़ाया गया है तो इसके विंग्स के ऊपर जो है किसी किस्म का कोई मिसाइल नज़र नहीं आया है। यही इसकी खूबी है कि इसके विंग्स के ऊपर कोई मिसाइल नहीं। इससे पहले जो आपने टर्किश ड्रोन्स देखे, आपने देखा उनके विंग के ऊपर भी मिसाइल लगे होते हैं, अमेरिकन भी हैं। लेकिन चाइनीज़ ने ये कमाल किया कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इसको डिटेक्ट ना किया जा सके, इसका तमाम का तमाम जो इसका इनर बे है उसके अंदर है और बवक्ते ज़रूरत उसमें से निकाला जा सकता है मिसाइल्स को और फायर किया जा सकता है। इसके अलावा भी इसमें ग्लाइडेड बॉम्ब्स जो हैं वो भी हैं, ताकि अगर बंकर्स हैं, टैंक्स हैं, उनको भी उड़ाया जा सके या उनको तबाह किया जा सके। तो ये एक ऐसा ड्रोन बन गया है जो आने वाले वक्त में जहाज़ों की, मैं समझता हूँ जहाज़ों की जो है वो जगह लेगा। और इसकी स्पीड के मुतल्लिक आप पूछना चाह रहे हैं तो इसकी स्पीड जो है वो मार्क 1 से ऊपर की स्पीड है। इस वक्त जो स्पीड दी जा रही है वो GJ-11 की स्पीड दी जा रही है, जो कि 1150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से है। लेकिन ये उसका अगला वर्जन है, मेरा अपना ये 1.5 पर चला जाएगा, यानी ये 1500 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाएगा। तो ये एक अच्छा खासा फाइटर प्लेन होगा जो अटैकिंग जहाज़ के तौर पर एयरफोर्स को जो है दस्तयाब होगा। पहले ये लाज़मी बात है चाइनीज़ एयरफोर्स को दस्तयाब होगा और उसके बाद ये पाकिस्तान में भी आ जाएगा। और JF-17 थंडर ब्लॉक 4 जो है JF-17 थंडर का उसके साथ ये इंटीग्रेटेड भी हो जाएगा। और अगर चाहें तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ भी इसको किया जा सकता है। ये एक अच्छी नई मशीन है जो कि चीन ने बनाई है और ये जंगों में बहुत काम आने वाली है। इस बात का अंदाज़ा करें कि आपका पायलट ना हो लेकिन आपका जहाज़ फ़ज़ा में हो तो दुश्मन के लिए ये एक अलग से ख़तरा होगा। ज़बरदस्त ड्रोन जो है वो ईजाद हो गया है GJ-10 या GJ-X जिस तरह से आपने कहा था। मैं ये समझता हूँ कि चीन जो है अमेरिका से बाजी ले गया है और अनकरीब पाकिस्तान में भी आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे। अभी प्रोटोटाइप है, अभी इस पर बहुत काम होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह से J-35 जैसे ही आएगा वो भी 5th जनरेशन का जहाज़ है, तो इनका भी इम्कान है कि जब इनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोर्ट वर्जन इसका तैयार कर लिया जाएगा तो पाकिस्तान इसका पहला बायर होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस ड्रोन की खसूसियात के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये कब तक पाकिस्तान को दस्तयाब होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।